पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोषण पढ़े थे, जिसमें हम लोगों को पता है कि जो भोजन करते हैं तो शरीर की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आता है? तो भोजन से आता है। और भोजन ग्रहण करने की जो विधि है ये पोषण कहलाता है। तो वो जो हम लोग जो भोजन लेते हैं उसके द्वारा जो उसमें जो प्रोटीन, वसा, विटामिन या जो भी चीज़ होते हैं उनका उपयोग करना, भोज्य पदार्थों को डायरेक्ट उपयोग करना शरीर की कोशिकाओं के लिए संभव नहीं है। इसलिए उन सारे पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या होता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ जो हम लोग पाचन में पढ़े थे उसमें जो भोजन जो पचता है तो उन पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोज्य अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा होता है ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम लोग? भोजन का वहाँ पर कोशिका क्या करता है? उसका ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय होता है और दूसरा वायवीय होता है। जब भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम लोग अवायवीय ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब भोजन अणुओं का जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय ऑक्सीकरण कहा जाता है। अवायवीय ऑक्सीकरण में कम ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि वायवीय जो ऑक्सीकरण होता है उसमें अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इस तरीके से हम देखें क्या जो हुआ, दो प्रकार से हो गया ऑक्सीकरण, एक अवायवीय हो गया, दूसरा वायवीय हो गया। अवायवीय में कम ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि वायवीय में क्या होती है? अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है बृहद रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनकी पूर्ति क्या होता है? खाद्य पदार्थों के द्वारा होता है। और खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन सभी प्रक्रियाओं का बृहद प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए शरीर में सरल भोज्य पदार्थों का क्रमिक विखंडन होता है या एमिनो अम्ल का क्रमिक विखंडन किया जाता है। एमिनो अम्ल का क्रमिक विखंडन होता है और एमिनो अम्ल के क्रमिक विखंडन से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसको एटीपी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखिए, समस्त जीवों में ऊर्जा का जो वाहक होता है, यूनिवर्सल वाहक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सार्वजनिक वाहक जो कहा जाता है। समस्त जीवों में ऊर्जा का जो सार्वजनिक वाहक है एटीपी ही कहलाता है। इसे जैव ईंधन भी कहते हैं। एटीपी को जैव ईंधन भी कहा जाता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि एटीपी को क्या कहा जाता है? जैव ईंधन। जब ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। क्यों कहा जाता है कोशिकीय ईंधन? तो जैव ऊर्जा के उत्पादन में ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब देखिए श्वसन, इस श्वसन की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि श्वसन क्या होता है? तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है और वहाँ क्या होता है कि ग्लूकोज द्वारा कोशिकाओं में इसका विखंडन होता है और उसमें जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसको शरीर के अंदर रख लिया जाता है और उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसको शरीर के बाहर पुनः निकाल दिया जाता है। तो श्वसन की परिभाषा इस प्रकार दे दी गई। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। श्वसन के प्रथम चरण को अवायवीय श्वसन कहा जाता है, जबकि श्वसन के द्वितीय चरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए श्वसन के जो प्रोसेस होता है क्या होता है? बाह्य वातावरण
से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कोशिका के अंदर जो अभिक्रिया होती है, कोशिका के अंदर जो क्रिया होती है, क्या होती है, ग्लूकोज से 6 अणु क्या होता है ऑक्सीजन का संयोग करके, है ना, क्या बनाता है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल बनाता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है जो हमारे कोशिकाओं के अंदर में जो वो ये श्वसन का ये इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण दे सकते हैं। अब श्वसन का प्रथम चरण क्या कहलाया, अवायवीय श्वसन कहलाया, जबकि दूसरा चरण क्या कहलाया, वायवीय श्वसन कहलाया। प्रथम चरण में क्या होता है कि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है और इसमें कम ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि द्वितीय चरण जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें क्या होता है, ये अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है।